अब सरहद पर थरथराएंगी चीन पाकिस्तान की सेना। फ्रंट डिफेंस के लिए तैयार भारतीय सेना के शिवदूत। कमांडो वाली ट्रेनिंग और हाई फाई हथियारों से लैस। भैरव और रुद्र सेना के नए शिवदूत। हिंदुस्तान का हर सैनिक कितना जांबाज है, कितना शूरवीर है, उसकी झलक अभी कुछ ही महीने पहले दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। भारत की शान में गुस्ताखी कर पाकिस्तान में दुबके बैठे देश के दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी। उनके साथ पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई तो उन्हें भी घर में घुसकर सबक सिखाया। भारतीय सेना के इस शौर्य को दुनिया के कई देशों की सेनाओं ने अपनी युद्ध डायरी में नोट किया। अब देश के दुश्मन नोट कर लें, जब भारतीय सेना के शूरवीरों का वर्जन 2.0 तैयार होगा। जैसे भगवान शिव का रौद्र रूप, वैसे तैयार हो रहे सेना के अवधूत। नागा संन्यास की परंपरा में अवधूत उसे कहते हैं जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, जान की परवाह के बिना आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी तर्ज पर तैयार हो रही हैं भारतीय सेना की 2 नई ब्रिगेड। सेना की सुपरफास्ट लाइट इन्फेंट्री, एक का नाम रुद्र, दूसरे का नाम भैरव। एक कोशिश है हमारा ऑपरेशन लेवल मतलब कोर लेवल में एक कोई एडिशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने की। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास पिवट कोर यानी कि वो कोर जो डिफेंस करते थे वो थे और स्ट्राइक कोर थे जो कि अटैक का काम होता था। पिवट कोर को भी एक लिमिटेड ऑफेंसिव टास्क दिया जाता था। लिमिटेड ऑफेंसिव मतलब कुछ दूर तक अंदर जाके आप भी हरकत करो, वो टास्क दिए जाते थे। उसी को मजबूत करने के लिए ये मतलब कोर के लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे ये एडिशनल फॉर्मेशंस दी जाएंगी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जमावाल खुद भी कई जंगों में शरीक हो चुके हैं, लिहाजा वो अपने अनुभव से बताते हैं कि आधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस सेना की लाइट इन्फेंट्री आज के युद्ध में कितनी निर्णायक हो सकती है। कुछ इसी रणनीति के साथ रुद्र और भैरव नाम की टुकड़ियां भारतीय सेना तैयार कर रही है। कैसे, पहले इसे समझिए। पहली, रुद्र ब्रिगेड। सेना ने 2 पुरानी इन्फेंट्री ब्रिगेड को इसमें शामिल किया है। एक पैदल सेना ब्रिगेड में 5000 तक जवान होते हैं। रुद्र ब्रिगेड के सभी जवान सरहद के संवेदनशील इलाकों में तैनात होंगे। दूसरी, भैरव ब्रिगेड। सेना ने यह पूरी तरह नई ब्रिगेड तैयार की है। ये लाइट इन्फेंट्री बटालियन होगी जिसमें सभी सैनिक कमांडो ट्रेनिंग से लैस होंगे। ये जो नई लाइट कमांडो बटालियन का जिक्र हो रहा है ये कोर लेवल पे होंगे। दिस थिंग बिकॉज स्ट्रेटजिक लेवल और यूनिट लेवल पे हमारे पास हर इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक नाम की प्लाटून होती है। प्लाटून मीन्स 25-30 आदमी। वो एक छोटी प्लाटून जो एक कमांडिंग ऑफिसर को अवेलेबल है किसी भी ऑफेंसिव टास्क में, जो भी उसको टास्क मिले उसको पूरा करने के लिए, वो एक ऑफेंसिव फोर्स है।
जैसा कि राजन जमावाल ने बताया, अभी हमारे पास किसी भी हमले पर पलटवार करने के लिए घातक नाम की प्लाटून है। एक प्लाटून में 20 से 25 जवान होते हैं। पहले हमले की स्थिति में इनकी फॉर्मेशन समझिए। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी अटैक स्ट्रेटजी के यही दो मुख्य फैक्टर हैं, एक घातक नाम का प्लाटून और दूसरा पैरा कमांडो ट्रुप। घातक जहां सीमा पर हमले का जवाब देते हैं, वहीं पैरा कमांडो ट्रुप का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर उग्रवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। हमारे पास कमांडो बटालियन है, पैरा एसएफ की कमांडो बटालियन ना। वो पैरा एसएफ की कमांडो बटालियन स्ट्रेटजिक टास्क के लिए थी, यानी कि वो देश के जहाँ पे देश की सुरक्षा को खतरा हो और उसी लेवल पे उनका इस्तेमाल होता है। बेसिकली दिल्ली से आर्मी हेडक्वार्टर है वहाँ, उस लेवल पे कम से कम इनका इस्तेमाल होता है। वो टेक्टिकल और ऑपरेशनल टास्क से ऊपर स्ट्रेटजिक टास्क के लिए थे एंड वेल इक्विप्ड थे। आपने देखा कई बार उन्होंने मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भी उरी में जो हमने जवाब लिया तो उसमें स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व थी। बट दिस थिंग, अगर हमारी स्पेशल फोर्सेस और कमांडो ट्रुप 5 साल पहले उरी का बदला ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ले सकते हैं जिसमें दुश्मन को भनक भी न लगे और काम तमाम, तो रुद्र और भैरव नाम की इन्फेंट्री दुश्मनों के दांत कैसे खट्टे करेगी। जैसे भगवान शिव के दोनों ही रूप रुद्र और भैरव संहारक माने जाते हैं, वैसे ही मारक और दुश्मनों के लिए विनाशक होंगे भारतीय सेना के ये जवान। यहां पहले इनकी तादाद समझिए, जो आपको इनकी ताकत समझने में मदद करेगी। रुद्र सेना की ब्रिगेड होगी जिसमें 3 बटालियन होंगी, जबकि भैरव 1 बटालियन जिसमें जवानों की 6 कंपनी यानी 3-4 जवानों के समूह वाले 18 प्लाटून होंगे। अब ये जो ब्रिगेड बनाई है, जो मतलब जिसका कार्यवाही शुरू हुई है, उसमें इन्फेंट्री तो है ही है, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता। लेकिन उसके साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या है? इन्फेंट्री चलती है पैदल। इनको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, यानी कि उनको ऊपर जैसे टैंक होता है वैसे ही आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होते हैं। ये उससे मोबिलिटी बढ़ जाती है, ये मतलब तेज़ी से किसी भी जगह जाना जा सकते हैं। उसके साथ साथ उसको वो टैंक भी होंगे उसमें, उसके साथ साथ उसके अंदर तोपखाना भी होगा। भारतीय सेना में वॉर स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके रिटायर्ड मेजर जनरल शमी सबरवाल एक ब्रिगेड की ताकत के बारे में बता रहे हैं, खासतौर पर सेना की नई ब्रिगेड जिसे रुद्र नाम दिया गया है। ये किस तरह क्विक एक्शन के लिए तैयार होगी, ये जानने के लिए समझिए इस ब्रिगेड का सपोर्ट सिस्टम, जो 6 पॉइंट बेस्ड होगा। पहला, इन्फेंट्री। इसमें पैदल सैनिक होते हैं जो जमीन पर मोर्चा संभालते हैं। दूसरा, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इसमें बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होते हैं। तीसरा, आर्मर्ड यूनिट्स। इसमें टैंक और भारी हथियारों से लैस सैनिक होते हैं। चौथा, आर्टिलरी। इसमें तोपखाने होते हैं जो दूर से हमला करते हैं। पांचवा, स्पेशल फोर्सेस। इसके जवान खास मिशन के लिए ट्रेंड होते हैं। छठा, ड्रोन। बिना पायलट वाले हवाई हथियार जो जासूसी और हमले करते हैं। जो वर्ल्ड में लेटेस्ट हथियार होंगे, आप ये लेके चलिए, वो इनके पास होंगे। हथियार में बेसिकली 2 ही चीज़ें आती हैं, एक हल्के होने चाहिए, रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, और रेट ऑफ फायर तेज होना चाहिए। कि अगर आपके पास एक गन है जो 1 मिनट में 100 राउंड फायर करती है, तो मेरे पास वो ऐसी गन होनी चाहिए कि 1 मिनट में 200 राउंड फायर करे या 500 राउंड फायर करे, ताकि इतना ज़्यादा हम फायर कर पाएँ कि दूसरा आदमी उस फायर के उससे ही तबाह हो जाए। जो प्रोफाइल है यहाँ वेपन क्या क्या होंगे, देखिए कॉम्बैट वेपन तो तकरीबन सेम होंगे, उसके सिवाय जो मतलब सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ कुछ दी जाएंगी उनको। दुनिया भर के हमारे पास अभी ड्रोन्स आ गए हैं, उनमें से कौन से दी जाएंगे, बट इंटीग्रल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी
हर वक्त पूरी होगी इनकी। और ये मतलब दुश्मन के इलाके में 15-20 किलोमीटर अंदर घुस के जिस प्रकार एसएफ काम करती थी, उस प्रकार के काम करने के लिए पूरे सक्षम होंगे। रुद्र ब्रिगेड के बाद अब समझिए सेना की भैरव बटालियन की ताकत। ये साइज में छोटी होगी, यानी इसमें सैनिक कम होंगे, मगर इसे रूप दिया गया है लाइट इन्फेंट्री का, यानी कमांडो ट्रेनिंग से लैस ऐसे सैनिकों का जत्था जो हल्के हथियारों के साथ किसी भी हद तक जाने में सक्षम होंगे। इनकी ताकत के 3 पहलुओं को समझिए। हल्के हथियार और गियर से लैस जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सकें। दूसरा, घातक छोटे लेकिन शक्तिशाली हथियार जैसे MP5 सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम। तीसरा, सीक्रेट ऑपरेशन, भारत में या कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग। लाइट कमांडो का मतलब ये है कि उसके अंदर हथियार हल्के होंगे लेकिन कारगर ज़्यादा होंगे। अब जिस तरह की हमारी जो अभी नई जो लाइट गन्स बंदूकें बन रही हैं, उन हल्की हैं, रेंज अच्छी है और रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेना की भैरव बटालियन ऐसी होगी जो दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को नष्ट कर सकती है। LAC या LOC पर ये यूनिट्स भारत को बढ़त दिलाएंगी। तब देखो तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था हमने स्पेशल फोर्सेस को की रिस्पाइट नहीं थी। नाउ ये लाइट कमांडो बटालियन खड़ा होने से उसमें भी थोड़ा सा फर्क आएगा। जानकारों के मुताबिक रुद्र और भैरव बटालियन को क्विक एक्शन और मॉडर्न हथियारों से लैस करने की योजना भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन का अहम हिस्सा है। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में भारत की सेना ऐसे ताकतवर होगी कि सुपर पावर्स भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने में 100 बार सोचेंगे।